हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A simple harmonic oscillator consists of a block attached to a spring with K equal to 200 Newton per meter. The block slides on a frictionless horizontal surface with equilibrium point x equal to 0. A graph of the block's velocity v as a function of time is shown. Correctly match the required information in the left column with the values given in the right column. Use pi square equal to 10. इस क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन है कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेरी कर रहा है टाइम टी के साथ. ये साइनसोइडल ग्राफ है गिवन. मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई एंड मिनिमम -2 पाई. नाउ एंड ड्यूरेशन में गिवन है 0.10 सेकंड एंड 0.2 सेकंड पर. तो लेफ्ट कॉलम को सॉल्व करना है, उसमें से देखना है कि करेक्टली कौन सा वैल्यू आता है राइट कॉलम के अकॉर्डिंग. नाउ ये ABCD जो चारों वैल्यूज फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लेंगे. की कॉन्सेप्ट इज गिवन क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब हम कॉन्सेप्ट ऑफ SHM यूज करेंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट कह रहा है द ब्लॉक्स मास इन kg. नाउ ग्राफ से देख सकते हैं कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 पाई. तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं. तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई दैट इज v नॉट साइन ओमेगा टी. देख सकते हैं कि साइनसोइडल का ग्राफ है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो दैट इज 2 पाई इनटू टाइम पीरियड कितना है, टोटल टाइम 0.2 सेकेंड है इसका टाइम पीरियड, दैट इज 0.2. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 10 पाई. तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 10 पाई आ गई है. नाउ वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा 2 पाई साइन ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू भी हमने 10 पाई निकाली, तो 10 पाई इंटू टी. यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. इस ग्राफ से जो हमने वैल्यू फाइंड किए वेलोसिटी का, उसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds बाय dt. तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो वेलोसिटी को dt के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो v dt का इंटीग्रेशन. तो वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे एंड dt के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई बाहर. वेलोसिटी में अब क्या बचेगा साइन 10 पाई t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 10 पाई t एंड 10 पाई कांस्टेंट है तो डिवाइड में, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल. यहाँ से ये वैल्यू आ गई है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज -1/5 cos 10 पाई t. तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया है दैट इक्वल टू -1/5 cos 10 पाई इंटू t. ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट. नाउ एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि अलग अलग जो हमारे पास 4 क्वेश्चन है ना, इसका अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़े सिर्फ बाद में. यहाँ से एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू dv बाई dt, दैट इज डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का. वेलोसिटी पहले ही हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो 2 पाई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 10 पाई t विथ रेस्पेक्ट टू dt, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास साइन का कॉस, तो कॉस 10 पाई t और 10 पाई मल्टीप्लाई में और पहले से 2 पाई है तो ये हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई इक्वेशन 2. नाउ हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. द ब्लॉक्स मास फाइंड करना है kg में, तो फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट A, दैट इज ब्लॉक का मास चाहिए. मास तो जानते हैं ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाय m
एसएचएम के लिए के की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है के इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अभी, ओमेगा 10 पाई स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट किया है हमने। तो यहां से मास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अगर हम अंडर रूट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, तो एम इक्वल टू के अपॉन ओमेगा स्क्वायर। नाउ के की वैल्यू गिवन है 200, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है अभी 10 पाई का होल स्क्वायर, तो दैट इक्वल टू 200 अपॉन 100 पाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल, 100 से 200 दो बचेगा ऊपर, तो 2 अपॉन पाई स्क्वायर क्वेश्चन में कहा गया है, देख सकते हो ये क्वेश्चन में कहा है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू लेनी है 10, तो 10 ले लेंगे हम पाई स्क्वायर, ये भी गिवन है पाई स्क्वायर इक्वल टू 10। नाउ तो ये हो गया 2 by 10 दैट इज 0.2 kg। तो ए का आंसर देख लेते हैं हम क्या होगा, 0.2 kg दैट इज ए का हो जाएगा आंसर आर। तो ऑप्शन में हम लिखते चलते हैं, आर जो है ये आंसर आया है ए का, ए मैच कर रहा है आर से। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बी, ब्लॉक्स डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 0 इन मीटर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट टी इक्वल टू 0 पर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई है, इक्वेशन 1 देखे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा -1.5 cos 10 pi t using equation 1। नाउ अगर हम t इक्वल टू 0 पर देखें तो ये हो जाएगा -1/5 cos 10 pi इंटू 0 दैट इज cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा -1/5 दैट इज -0.2 मीटर। तो हमारा जो बी है ये मैच कर रहा है, ऑप्शन में देख लेते हैं पी से, तो ये है बी का आंसर। नेक्स्ट सी की वैल्यू, सी में क्या रहा है एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए t इक्वल टू 0.1 सेकेंड पर, तो दैट इक्वल टू 20 पाई स्क्वायर cos 10 पाई t, तो 10 पाई तो ठीक है, t की जगह हम 0.1 रख देंगे, ये 10 से 10 कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू पाई स्क्वायर 10 लेना है गिवन में दिया हुआ है, इंटू cos पाई की वैल्यू -1, तो हो जाएगा -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी जो है हमारा ऑप्शन ये मैच कर रहा है क्यू से, देख सकते हैं आप। नाउ लास्ट पार्ट दैट इज डी को सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, तो हाफ मास की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 0.2 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर लिया हमने पहले ही, 2 पाई साइन 10 पाई टी। तो मैक्सिमम कब होगा ये, वी मैक्स क्या हो जाएगा जब साइन थीटा 1 हो जाए, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी मैक्स दैट इज 2 पाई, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी 2 पाई, अगर हम साइन 10 पाई टी को 1 कर देते हैं तो 2 पाई का स्क्वायर, जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेनी है, 1/10 इंटू 4 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, जाएगा 4 जूल। ऑप्शन देख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इन जूल दैट इज एस, तो डी मैच कर रहा है एस के साथ। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट देखा है। सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वेलोसिटी से पहले ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सेलरेशन। नाउ अब हर पार्ट में फर्स्ट पार्ट दैट इज ए में ओमेगा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर ली, उसकी हेल्प से हम मास फाइंड कर लेंगे, मास आएगा 0.2 kg,
तो हमारा ए जो है आर के साथ मैच कर रहा है। बी में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है t इक्वल टू 0 पर, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई -0.2 मीटर, तो बी मैच कर रहा है पी के साथ। सी के लिए देखेंगे, एक्सेलरेशन चाहिए टाइम इक्वल टू 0.1 सेकेंड पर, तो ये सी मैच कर रहा है क्यू के साथ। यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लास्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 4 जूल, जो मैच कर रहा है एस के साथ। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज लिख दी है स्टेबल में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।